ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा, इनर लाइट से, न्यू नेम इनर लाइट। आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ और मेरा विषय है आज का स्वयं को जांचें, परखें, स्वयं की गलतियों को देखें, दूसरों की जांच की बजाय अपनी जांच करें। यही आज का मेरा विषय है, स्वयं की जांच। तो चलिए बात करते हैं। एक व्यक्ति के बारे में बड़ा मशहूर हो गया कि उसका चेहरा बड़ा मनहूस है और बात फैल गई। मनहूस होने की शिकायत राजा के पास भी पहुंच गई। राजा ने लोगों की बातों पे विश्वास नहीं किया, लेकिन इस बात की जांच खुद करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही चेक करूंगा। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाकर अपने महल में रखा और एक सुबह स्वयं उसका मुख देखने पहुंच गए। संयोग से, देखिए ये संयोग भी हो सकता है, संयोग से व्यस्तता के कारण उस दिन राजन भोजन नहीं कर सका। राजा को भोजन ही नहीं मिला, इतना बिजी। वह भी इस नतीजे पर पहुंच गया कि उस व्यक्ति का चेहरा सचमुच मनहूस है। उसने जल्लाद को बुलाकर उस व्यक्ति को मृत्युदंड देने का हुक्म दे दिया। जब मंत्री ने राजा का यह हुक्म सुना तो उसने पूछा, महाराज, इस निर्दोष का मृत्युदंड इसको क्यों दे रहे हो? राजा ने कहा, मंत्री जी, आप नहीं जानते कि ये सच में ही मनहूस है। जो लोग इसके बारे में बात करते हैं वो सही कहते हैं। मैंने आज खुद आजमाया। आज सर्वप्रथम मैंने इसका मुख देखा तो मुझे पूरा दिन भोजन ही नसीब नहीं हुआ। मंत्री ध्यान से सुन रहा था। इस पर मंत्री ने कहा, महाराज क्षमा करें अगर मैं एक बात आपसे कहूं। महाराज ने कहा, बोलिए। तो मंत्री ने बोला, प्रातः इस व्यक्ति ने भी सर्वप्रथम आपका ही मुख देखा था। अगर उसने आपका मुख देखा था तो आपने भी उसका मुख देखा था। आपको तो सिर्फ भोजन नहीं मिला, लेकिन आपका मुख देखने से इस बेचारे को तो मृत्युदंड मिल रहा है। देखिए तो मनहूस कौन हुआ। अब आप स्वयं निर्णय करें कि कौन अधिक मनहूस है ना सोचने की बात। राजा भुचक्का रह गया। उसने इस दृष्टिकोण से तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी एक पहलू हो सकता है। और सच्चाई थी इसमें, बिल्कुल झूठ नहीं था। राजा को एकदम करते हुए मूड देखकर मंत्री ने कहा, राजन, किसी भी व्यक्ति का चेहरा मनहूस नहीं होता। किसी भी व्यक्ति का चेहरा मनहूस नहीं होता। वह तो भगवान की देन है। मनहूसियत हमारे देखने या सोचने के ढंग में होती है, क्योंकि वही थॉट लेकर वो गए और वही उन्हें मिला। जो हम संकल्प करेंगे वही तो मिलेगा हमारे को। हम सोचकर ही यही जा रहे हैं कि वो तो मनहूस है। तो आप कृपा करके इस व्यक्ति को मुक्त कर दें। राजा को उसकी बात तर्कसंगत लगी और इसको झुठलाने का कोई रास्ता ही नहीं था राजा के पास। तो राजा ने उसे मुक्त कर दिया। तो बात क्या है एक्चुअली, कहानी का मतलब क्या है? दूसरों की गलतियां निकालना कितना आसान है। वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, कैसे हैं, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हम कौन होते हैं? क्यों ना हम अपने आप को जांचें, अपनी परख करें कि हम क्या हैं। वो तो हम कर सकते हैं। तो अपनी जांच परख करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। उनको उनका कर्म करने दीजिए। आप अपना कर्म श्रेष्ठ बनाइए। आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाइए। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। ओम शांति।